राधे राधे। जय माँ बाबा। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज की वीडियो कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आप सभी भली भांति जानते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 से राहु देव जब से मीन राशि में प्रवेश किया है, आपके ऊपर पहले से ही एक तो शनि की ढैया का प्रभाव है, और 30 अक्टूबर के बाद से राहु देव ने भाग्य में आपके आतंक मचा कर रखा हुआ है, बंधन लगा दिया। आपने कई कार्यक्रमों में सुना होगा कि जब गुरु बृहस्पति आपके एकादश 11वें लाभ स्थान में जाएंगे तो आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। किंतु अब राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वही राहु जो आपको कल तक भाग्य का साथ मिलने नहीं दे रहे थे, अब वह आपको धार्मिक रुचि की तरफ प्रेरित करेंगे, क्योंकि बृहस्पति धर्म से संबंधित होता है, तो धार्मिक रुचि आपके अंदर पैदा करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित किया इन्होंने, पिता से अनबन करवाई, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू बनाए हुए थे, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रखा था। 30 अक्टूबर 2023 से आलस बनाकर रखा हुआ था, किसी कार्य में रुचि जागृत नहीं हो रही थी, शॉर्ट टर्म की तरफ आपका मन भाग रहा था और मन कर रहा था कि बस शॉर्ट टर्म से ही पैसा कमा ले, ऐसी रुचि आ रही थी। सब राहु देव करते हैं ये सब। जहां आपके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, पहले तो ये मेहनत करने नहीं देते, और जहाँ मेहनत नहीं हो रही तो रिजल्ट क्रिएट नहीं हो पा रहे। जब आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो उसको रिजल्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु देव करने ही नहीं दे रहे। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति थोड़े इस प्रकार के होते हैं कि यदि इनके अनुसार कार्य नहीं होता तो ये मतलब ये बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। कर्क राशि वाले आप ध्यान से देखो कि 30 अक्टूबर 2023 से पहले स्थिति क्या थी, और अब 30 के बाद कार्य तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको लॉस हो रहा है। चाहे आप शेयर्स मार्केट के अंदर लगा रहे हो या किसी और जगह आपने प्रयास किया, वहाँ से भी आपको लॉस ही देखने को मिल रहा है। मतलब 30 अक्टूबर के बाद थोड़ी स्थिति आपकी ठीक थी, लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर के 2023 से राहु ने मीन राशि में प्रवेश किया, आपकी स्थिति सेम यही हो रही होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे क्या हो रहा है। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर को बढ़ने नहीं दे रहे। माता पिता जो कर्क राशि के हैं अपनी संतान के लिए, उनके कैरियर के, उनकी एजुकेशन से संबंधित चिंतित हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में देखने को मिल रहा है तो कर्क राशि वालों आप मुझे लिख के बताएं, क्या ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। राहु देव बुध के नक्षत्र से निकलकर शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात राहु बाध्य हो जाएंगे आपको शुभ फल देने के लिए, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह, छलिया ग्रह, मायावी ग्रह कहे गए हैं, और ये शनि के एजेंट हैं, इनके दाएं बाएं अंग है। कहते हैं ना ये दायां हाथ ये बायां हाथ, तो वो है ये इनके। और जब शनि के नक्षत्र में आते हैं तो लाइफ की नेगेटिवता को ख़त्म कर देते हैं, और राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहे, किंतु जो खराब कर रहे थे अब आपके हक में आता हुआ दिखाई देगा। पिछले समय में, मतलब ये समझिए कि पिछले समय में प्रयासों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो लेकिन अब जो समय आ रहा है उसमें अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप एफर्ट्स डालोगे अपने कार्य में तो आपको सफलता के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो पहले तो आपके भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में बेहतरी होती दिखेगी, आप यात्रा के योग बनेंगे और अवसर प्राप्त होंगे। पिता से जो अनबन की स्थिति बनी हुई थी या मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू थे, तो वो अब आपके समाप्त होंगे। आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के अंदर जो नेगेटिवता बनी हुई थी कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं, क्या ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मतलब कि आपका द्विधा स्वभाव बना हुआ था, तो अब आप इस उलझन से बाहर निकलेंगे और अब एक राइट डिसीजन आप और राइट डायरेक्शन में जाओगे। अब आप अभी तक जो आप 100% के एफर्ट डाल रहे थे
उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो अब आप थोड़ा एफर्ट भी डालेंगे तो सफलता के नए रास्ते खुलते हुए आपको दिखेंगे और खुल भी जाएंगे। छोटे भाई बहनों से अनुबंधी कुछ इशू थे तो वह आपके समाप्त होंगे। व्यापार संबंधी यात्राओं में जो बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा था, उससे भी आपको अब राहत मिलेगी। इस समय आपको फाइनेंशियल लॉस आपको देखने को मिले हैं। बिजनेस में अब आपको प्रॉफिट होता नजर आएगा। राहु जो माइंड पर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन राहु आपको सोचने ही नहीं दे रहा। अब आपके व्यक्तित्व, आपके डिसीजन, आपके विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थिति में जब प्योरिटी आएगी तो एक समय में बैठकर शांति से आप सही डिसीजन ले पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। इन सोच के साथ आगे बढ़ोगे। ये 8 महीने अर्थात 15 मार्च 2025 तक की स्थिति में जो लॉस आपके साथ हुए हैं, उनमें से कई कामों को मतलब आप अपने पक्ष में कर लोगे। कुछ परेशानी जो आपको स्वास्थ्य में चल रही थी, जैसे पेट संबंधी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, जो दिक्कत बनी हुई थी, उसमें भी अब आपको लाभ होता हुआ मिलेगा। लाभ का मतलब आपको राहत मिलेगी देखने को। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, सफलता सक्सेस नहीं मिल रही थी, अब आपको सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। आपको देखना है कि क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, आपके लिए अच्छा तो नहीं कर रहे, लेकिन अब तक जो बुरा होता हुआ आ रहा था, राहुदेव उससे आपको राहत दे रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से राहु ने आपकी लाइफ को थाम दिया था, स्टॉप लगा दिया था, स्टक कर दिया था। लेकिन यदि हम भागेंगे नहीं तो चलना तो शुरू कर देंगे। एक जगह खड़े रहने से तो अच्छा है कि हम धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ें और जंग को जीत लें। ये स्थिति आपके लिए एक्टिवेट हो रही है। इस राशि के माता पिता संतान के भविष्य, कैरियर, विद्या को लेकर के चिंतित थे, तो अब आपको यहाँ से राहत मिलेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु देव का प्रवेश ये सर्वगत अवस्था को दर्शाता है। इस स्थिति के आधार पर मैं आपको 2-3 उपाय बता रही हूँ, वो करिएगा। और यदि आपकी कुंडली में राहु 6, 8, 12 में बैठा है, नीच अवस्था में बैठा है, तो भी कोई मतलब वो नहीं है डरने की। जो उपाय मैं बता रही हूँ उसको कराइए, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देखने को मिलेगा ही। और जिनकी पत्री में अच्छे बैठे उनको तो बेस्ट रिजल्ट दे ही रहे हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं, दो राय नहीं है। जिससे राहु की नेगेटिवता में कमी आए और हमें जीवन में सफलता के नए अवसर प्राप्त हों, तो आपको क्या करना है, रोजाना सूर्यास्त के बाद शाम को आपने 1 माला ओम रांग राहवे की करनी है। अपने आगे थोड़ा सा जल रख लें और गुड़ रख लें। जल को किसी पौधे में डाल दें और गुड़ कुत्ते को खिला दें। आपकी लग्नेश चंद्रमा है जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजित है। इस अवस्था में आने वाले 8 महीने शिव की आराधना करें। यदि आपके घर में पारद का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग या नर्मदे शिवलिंग है, तो आप उस पर शिव का जल अभिषेक करें। कच्चे लस्सी का दूध, शहद, मीठा डाल करके अभिषेक करें। यदि नहीं है तो आप मंदिर में जाएं और मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें। और यदि आप रोज़ नहीं जा सकते हैं 8 महीने के लिए, तो कम से कम सोमवार से सोमवार तो जाएं। और वैसे भी सावन का महीना आ रहा है, तो इसमें तो जल चढ़ाना, अभिषेक करना शिव जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ज़रूर कीजिएगा ये। इन कार्यों को करने से आपको लाभ की स्थिति बनेगी। शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश हो रहा है, वैसे भी शनि की आराधना करना आपके लिए आवश्यक है, वैसे क्योंकि शनि की ढैया आप पर शनिदेव की ने बनाई हुई है। तो ओम शम शनिश्चराय का जाप करें। और इसको सबसे बेस्ट रिजल्ट करने के लिए शनिवार को मजदूरों को कुछ मीठा दें, जलेबी दें, कुछ दें, नमक भी दे सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है। उनको बाहर से तली हुई चीज़, समोसे, पकौड़ी, तली हुई चीज़ थोड़े सा दे दें। और एक सबसे बेहतरीन मैंने आपको बताया, जिस पे भी 7.5 हो, ढैया, बिल्कुल नहीं डरे। मैंने एक वीडियो बनाई है दशरथ कृत शनि स्त्रोत के नाम से, उसको सुनिए, फिर आप शनि से डरेंगे ही नहीं।
और आपके पत्रे के हिसाब से क्योंकि मीन राशि में है तो बृहस्पति को पर गुरु बृहस्पति पर आप अपना बैलेंस बना कर रखें। या तो आप बृहस्पति का व्रत रख सकते हैं, गुरु का व्रत तो रख लीजिए, और नहीं तो आपने इनके मंत्र का जाप करना है। सुन लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए। बोलने करने से कुछ नहीं, तो आप सुन भी लीजिए। जब सुनेंगे तो 1-2 बार तो आप बोलेंगे ही, और आजकल तो वैसे भी सुविधाएं मौजूद हैं, तो इसलिए आप गुरु को बैलेंस करके रखें और फिर देखिएगा कि आपको एक बेहतरीन सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माँ बाबा।